सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम जानेंगे दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे के क्या कारण हैं। तो आज हम जानते हैं कि दशहरा मनाने के पीछे 5 कारण हैं और भी अन्य कारण हैं, लेकिन हम जानते हैं दशहरा के पीछे क्या कारण है, यह कब मनाया जाएगा। तो सभी को आज हम बताएंगे कि साल 2024 का दशहरा कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, रावण दहन कब होगा, इस बार दशहरा 12 या 13 अक्टूबर को किस दिन मनाया जाएगा। हम आपको बताएंगे रावण दहन मुहूर्त कब है, पूजा मुहूर्त कब है और इस दिन किस प्रकार से पूजा की जानी चाहिए, दशहरा के दिन क्या क्या किया जाना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। दशहरा आश्विन की शुक्ल पक्ष में की 10वीं को मनाया जाता है। इस दिन नवरात्रि का समापन भी होता है। इस दिन असत्य पर सत्य की जीत होती है, पाप पर पुण्य की विजय होती है, अधर्म पर धर्म की जीत होती है। इस दिन श्री राम की पूजा की जाती है और इसी दिन को विजयदशमी भी कहते हैं। आपको बता दें कि इस दिन शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन रावण दहन के परंपरा की भी है कि रावण का दहन होता है। इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था, यानी श्री राम ने रावण पर विजय पाई, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहते हैं। अब हम जानते हैं दशहरा किस दिन मनाया जाएगा, 12 अक्टूबर को या 13 अक्टूबर को। तो इस वर्ष दशहरा 12 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। 10वीं तिथि को 12 अक्टूबर से 10:58 से 13 अक्टूबर प्रातः काल 9:08 पर है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:09 से 2:49 तक है। अपराह्न मुहूर्त का समय दोपहर 1:17 से 3:35 तक है। दशहरे के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो चलो हम जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना, आपके लिए सारी बातें खास बताई गई हैं। तो कहा गया है कि शास्त्रों के अनुसार दशहरे के दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन से नकारात्मकता आती है। यह दिन सकारात्मक के रूप में जाना जाता है, सत्य के रूप में जाना जाता है, इसलिए हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन सभी ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए जिसके अंदर नकारात्मक हो। इस दिन हमें शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस दिन हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि दशहरा के दिन यदि नीलकंठ के दर्शन हो जाएं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत शुभ माना गया है। अब हम जानते हैं पूजा विधि के बारे में। दशहरा के दिन किस प्रकार से पूजा की जानी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन जय विजय देवी की मूर्ति स्थापित करें, उनको दीप धूप फूल अर्पित करें और श्री राम की मूर्ति रखें, उनको भी श्रद्धापूर्वक धूप दीप फल फूल आदि अर्पित करें। इनकी पूजा करने के बाद शमी वृक्ष की पूजा करें। शमी वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है दशहरे के दिन, उसकी भी हम पौराणिक कथा आपको बताएंगे कि उसका इतिहास क्या है। तो आइए चलिए जानते हैं हम। इस प्रकार सारे पूजा विधि करें और इस प्रकार से आप दशहरा मनाएं। अब ये मनाया क्यों जाता है, चलो हम इसके पीछे का कारण जानते हैं। दशहरा अथवा विजयदशमी पर्व क्यों मनाया जाता है, तो चलिए जानते हैं। दशहरा का पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। परंपरा के अनुसार कालांतर से इसे मनाने का स्वरूप बदलता जा रहा है। इस दिन का बहुत महत्व माना गया है। यह दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। अब इस साल 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव मनाया जाता है। तो सबसे पहला कारण इसका यह है कि माता ने किया था महिषासुर का वध। इस दिन माता कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था, तब इसी दिन विजय उत्सव मनाया गया है। इसी दिन के कारण इसे विजयदशमी भी कहा जाने लगा, क्योंकि उन माता का नाम विजय माता था। यह पर्व प्रभु श्री राम के काल में भी मनाया जाता है और श्री कृष्ण के काल में भी। माता द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण से ही इसे असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया जाने लगा। इसका दूसरा कारण है कि श्री राम ने रावण का वध किया था। कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने ऋष्यमुख पर्वत पर आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हो गए थे। यह भी कहा जाता है कि रावण वध के कारण दशहरा मनाया जाता है। 10वीं को श्री राम ने रावण का वध किया था। श्री राम ने रावण का वध करने से पूर्व नीलकंठ को देखा। नीलकंठ को शिवजी का रूप माना जाता है, अतः दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। रावण का वध करने के बाद से ही यह बुराई और अच्छाई पर जीत की खुशी के लिए मनाया जाता है। तीसरा कारण जानते हैं कि पांडवों की जीत। यह कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे।
इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी वृक्ष के में रखे हुए शस्त्र पूजन अपने हाथों से किया और विराट की गाय चुराने वाले कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। इस दिन पांडवों ने कौरवों पर भी विजय प्राप्त की, इसलिए यह विजयदशमी मनाई जाती है। चौथा कारण है सतीदाह। यह कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि में समा गई थी, इसलिए भी यह विजयदशमी दशहरा मनाया जाता है। इसका जानते हैं पांचवा कारण, शमी देने का प्रचलन, कि शमी वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। तो आइए हम जानते हैं। माना जाता है दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी। तो राजा चिंतित एक दिन मोहलत मांगी कि मुझे महाराज गुरुवर मुझे 1 दिन की मोहलत दें कि मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। राजा को सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि समय के पत्ते लेकर आओ, जो शमी वृक्ष होता है कि उसके पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और सुबह तक शमी के पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी चमत्कार हुआ और सभी शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी इस दिन से शमी की वृक्ष की पूजा जाती है, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इस प्रकार से हमने जाना कि दशहरा मनाने के पीछे क्या इतिहास है, क्या कारण है। हमने 5 कारण जाने हैं और शमी वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। तो ऐसी जानकारी, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में मैसेज ज़रूर करें। धन्यवाद।